सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। आज वाली जो खबर है वह इतनी कसूती है, इतनी कसूती है तो हमने सोची नहीं होगी। पति पत्नी जो संबंध नहीं बनावे गणकरी जगह तो ऐसा काम हो जाए संबंध भी बना के छिकलें तो बच्चे नहीं होंगे। ईसा कुण बात है। इसी पति पत्नी तो मैं मिलान जान लग रहा हूँ जिनने शादी के बाद मतलब बच्चा पैदा करने की सोची भी कोनी, फिर भी 165 बच्चे। यू बहुत बड़ी एक अनूठी खबर मैं तार खतर लेकर आया हूँ। आमतौर पर जो माँ बाप है उनकी एक सपना होया करे अगर भाई हमारे कोई बच्चे पैदा हों, वो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। लेकिन आज हालात बोला देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान कितना बदल गया इंसान। जूत मारे हैं, जूत बुढ़ा होंगे उन गलत खड़दू कर रखा है। और इवन का मतलब यदि मैं बात करूं, यदि BM भारद्वाज और डॉक्टर माधुरी की बात करूं तो ऐसा क्या कमाल हो गया। बिना संबंध बनाए भी 165 बालक। तो आप भी मेरे के खबर में जुड़े रही हो, बहुत सारी चीज हमने देखने मिलेंगी। और 165 तो बालक, जब बुजुर्गों की बात करा तो बहुत बड़ी एक लंबी कतार में आप देखोगे। तो यू एक जो प्योद लाई थी आज एक वो वट वृक्ष बन गया है। नाम है अपना घर आश्रम। जो BM भारद्वाज और उनकी पत्नी डॉक्टर माधुरी भारद्वाज फैसला करया, शादी हुई, कोई बच्चा पैदा करने का कोई फैसला नहीं लिया। उसके बाद बड़े बड़े अवार्ड रिगार्ड मान सम्मान सब चीजें तो मना कर दिया। आश्रम की पर्ची नहीं काटता, भगवान तक कम को नहीं भाई। सड़क पे जो बेचारे धक्के खावे, रेरे माटी, बिरान माटी, बदीन माटी, बंके दाड़े, उनके लिए वरदान बन गए। उनका निकला बोला क्या पता नारायण किस रूप में मिल जाएंगे। तो एक बड़ी बात है भाई, उनने अपने बच्चे पैदा नहीं करे लेकिन इतने बच्चे ने संभालने लग रहे हैं अनाथ और लवारिस ने, जिनके किसी के कीड़े पड़ रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का कोई अता पता लापता हो रहा है, किसी का मान लो दिमागी संतुलन खराब हो गया। आज उनका तर भगवान बन गए। चुगरदा देखोगे अपना घर आश्रम की एम्बुलेंस सेवाएं और ये जो पूरा ऊपर को चुगरदा हम दिखा दे भाई। मैं कैमरा मैन अमित गणगस में कहूंगा चुगरदा घुमा के दिखा दे भाई। ये उन मतलब हमने जब भगवान नहीं देखे हो तो आज भगवान तो मिलाऊंगा। बच्चे नहीं पैदा करे, आमतौर पर क्या हुआ है बच्चे जब पैदा हो जाए तो माँ बाप ने सोचा बुढ़ापा हमारी लाठी बनागा यूं बालक। लेकिन वही बालक जब माँ बाप ने धक्के काट मार मार के भूखे मर के उनका अपमान करके उनको जलील करके और उनके गले रोड़ा करके जो उनकी दी हुई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उन्हें धक्के खवाते तो उन्हें कौन संभाला है? BM भारद्वाज द्वारा लगाई प्योद और उनकी पत्नी डॉक्टर माधुरी द्वारा लाई हुई प्योद आज इतना बड़ा वृक्ष बन गया। यू 55 आश्रम है, 55। और सबसे बड़ी बात ठाकुर जी को चिट्ठी लिखे है, बस कोई पैसा की डिमांड नहीं, कोई पर्ची नहीं, सिर्फ ये ठाकुर जी की पर्ची। कोई अपनी इच्छा तो देवे तो ठीक, नहीं देवे तो ठीक। आज वाली स्टोरी इसलिए जरूरी है, आप अपने जब बच्चे आपके उनको इसे तो संस्कार दे दो भाई बुढ़ापा में आपकी सेवा करते नहीं तो देखो। और यदि आपके बालका ने आपका धक्का देकर काट दिया हो या फिर आपकी कोई किते संभाल नहीं हो रही हो तो आ जाओ। डॉक्टर BM भारद्वाज और उनकी पत्नी डॉक्टर माधुरी द्वारा जो वट वृक्ष है उसको मैं दिखाऊंगा पूरा। एक इसे पत्नी जिन्हें संबंध तो बनाए नहीं लेकिन संबंध कड़े बनाए, संबंध इनके साथ बनाए, वहीं से संबंध है। वह जो संबंध अगर उनमें तकरार हो उसका है, उनमें टूटन हो उसका है, उनमें फूट हो उसका है, उनमें दरार है उसका है, वो तलाक तक पहुंच सके। लेकिन ये संबंध असली संपत्ति है। नुकार है अच्छे संबंध ही संपत्ति है। उन अपने संबंध नहीं बढ़ाए, उन संबंध बढ़ाए इन लावारिस और भाई जो सड़क में धक्के खाओ थे, गाड़ खाओ थे, जो इनकी रेरे माटी, बिरान माटी, बदीन माटी, पंखे दाड़े हो रहे थे, इनके साथ संबंध बढ़ाए और इसे संबंध बढ़ाए। आज जो एक नुनकार है, एक आइडिया जो तकदीर बदल दे, किस्मत बदल दे। आज वो एक वट वृक्ष बन गया है। फिलहाल मैं जो मैनेजमेंट है दिल्ली की रोहिणी की उन तो आपको मिलवाऊंगा। एक बार राम राम आंटो जी सारे, आप भी राम राम करते जी। प्रधान जी है और पूरा परिचय दे दो प्रधान जी को। बलराज सिंह डबास मेरा नाम है जी, पूट खोट से हैं। ये आश्रम 2012 में शुरू हुआ था पूट खोट में यहाँ पर जी। उस टाइम 5 आश्रम था, आज हमारे 55 आश्रम है। 55। बलराज डबास जी प्रेसिडेंट है यहाँ के। ये एक्यूरेट लोकेशन क्या है जी अड़गी? पूट खोट दिल्ली 39 है यहाँ की। आ जाओ भाई एक चीज दिखा दूं, बवाना के पास। बवाना के पास देखो
यह हुआ ठाकुर जी की चिट्ठी, जिस चिट्ठी पर लिख दिया जावे है आपके लिए कोई जबरदस्ती नहीं होगी भाई, कोई धक्का नहीं होगा, सिर्फ लिख दिया, इच्छा हो तो दे दो, नहीं तो जो BM भारद्वाज उन्होंने कहा ना भाई ठाकुर जी आपको भेज देंगे। ये देखो दरिया दिली, भगवान के बारे में सुना देखा, आप सिर्फ अंतर ध्यान करा आत्मा ने, बिनु सोचा भगवान मिल जाए, लेकिन देखे नहीं तो इस पे तो ने देख लो। आज वटवर्क से आपका क्या नाम है जी? जी निधि शर्मा। जी जी, आप कितने टाइम से यहाँ पे? जी करीबन 5 साल हो गए हैं। चलो आपसे भी हम पूछेंगे, ये आप जी? संजय कालीरमन जी, मैं वॉलंटियर हूँ और 2021 से अपना घर आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। वाह, जो आप? गुंजन। जी जी जी। एक बार एक चीज और सुनो भाई, एक चीज और सुनो, जिन माँ बाप ने बड़ी धक्के रे मट्टी बिरान मट्टी हुए सारे बेचारे कड़े जाम है, आज से सड़कों पे कोई आवारा लावारिस, और सुनो ये प्रभु जी कहते हैं ना आप इनको, ये जितने भी इस आश्रम में कितनी स्ट्रेंथ है जी? 667 की आज इस आश्रम में जितने भी स्ट्रेंथ है 667 की, सारा फुल है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा बुरा हाल है लोगों की। आपने बेराय है, बालक नलायक लेकर जाए, माँ बाप के धक्के मारे हैं, उन्हें काट दे। जो माँ बाप बालकों की सेवा करना चाहे, मतलब बालका ने पाले हैं, नुकारा 4 बालका ने एक माँ पाल ले, लेकिन बड्डे हुए पास 4 बालक एक माँ ने नहीं संभाल सकते। लानत है इसी औलाद पे, लानत है इसी औलाद पे। और जिन ने ये इनकी रेस्क्यू टीम लिया है, उन बालका उनने अपने बालका की डाल आपने नू समझ ले भगवान की डाल, उसकी उनकी पूजा करें। मैं दिखाऊंगा मैं तस्वीरें आपने, जिनमें उनको ये प्रभु जी कहूँ, ये प्रभु जी उन्होंने कहा बोला क्या पता किसी रूप में नारायण मिल जाएंगे, तो इनके लिए तो वह प्रभु हैं। तो और बताओ जी मैडम जी डिटेल, ये एक बार दिखावांगे भाई कुछ तस्वीरें आपने, यहाँ तस्वीरें देखियो आप। अच्छा कितने टाइम से प्रधान जी आश्रम? ये 2012 में शुरू किया था हमने, अक्टूबर 2012 में शुरू किया, 10 साल हो गए इसके बाद। जी जी जी। अच्छा हाँ जी। अच्छा 165 बच्चे मैंने लिखे हैं भाई, ये 165 बच्चे कौन से आश्रम में जी? ये भरतपुर हमारा हेड ऑफिस है, मेन आश्रम है, वहाँ पर 4,500 से 5,000 प्रभु जी लेडीज और जेंट्स, और 165 बच्चे हैं जो रोड से उठा के ले जाते हैं, 1 साल के 6 महीने के, उनकी परवरिश करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। 6 फरवरी को 3 बेटियों की शादी कर रहे हैं अभी। ये देख लो भाई, अरे सुनो एक आधे उनमें से भी है बेचारे जिनकी हालात के थपेड़े ने मानसिक संतुलन खराब कर दिया, और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा तो उसके ये तो उन रेस्क्यू करेंगे उनकी सेवा खातर। एक आधे ऐसे भी जो गिठवा पकड़ लेने होंगे जी, क्यों मानसिक संतुलन खराब, लेकिन उन्हें पता नहीं भाई उन्हें खातर वो सेवा कर रहे हैं। तो किस किस प्रकार की और गतिविधियां होंगी और कितने कहाँ आश्रम और बताइए। हमारे ऑल ओवर इंडिया में, राजस्थान में मिला करके हमारे कुल 55 आश्रम है। 2 दिल्ली में है, एक लेडीज का बूटपुर में, ये पूट खुर्द बुआने के अंदर जेंट्स का है, एक पंजाब खुर्द में नया आश्रम 1 महीने में खुलने जा रहा है, और राजस्थान में भरतपुर में, कोटा में, जयपुर में, ये सारी इसके अंदर लिस्ट है। शुक्रताल में भी हैं, यूपी में भी हैं। हमारे कुल 55 आश्रम चालू हैं, अभी 5 निर्माणाधीन हैं जी। अच्छा ये बताओ जी, आपको तो आप तो नजदीक हो, आप प्रधान हो यहाँ के, तो आपने इस बात के बारे में बताओ भाई ऐसा क्या रीजन रहा भाई जब इन्होंने शादी करी तो बच्चे पैदा ना करने का फैसला ले लिया था, इसका क्या रीजन मतलब? और फिर भाई दोनों पेशे से डॉक्टर थे, इन्होंने शादी करने से पहले संकल्प ले लिया था। अच्छा शादी करने से पहले? हाँ, शादी करने से पहले संकल्प लिया था कि हमने संतान पैदा नहीं करनी। इन ऐसा है बेसहारा जो रोड पे पड़े होते हैं, जिन्हें कोई नहीं होता, इनको अपना संतान मान करके, इनकी प्रभु मान करके, और बच्चों को संतान मान के सेवा करते हैं। संजय भाई आप तो रेस्क्यू टीम का हिस्सा हो, गुंजन जी रेस्क्यू टीम का, किस किस तरह की चुनौतियां हो भाई? देखो जी, मैं 2021 से जुड़ा हुआ हूँ और अब तक अपना घर आश्रम की टीम के साथ मिलकर के करीबन 200 से अधिक लोगों को साथ में थोड़ा जी आओ जाओ, हाँ जी बताते रहो, वार्ता करेंगे थोड़ा, आ जाओ। 200 से ज्यादा रेस्क्यू मैं साथ में मिलकर कर चुका हूँ। और देखने की अगर हम बात करें तो कई बार हमारे को इस तरह के आदमी देखने को मिलते हैं भाई, गर्मियों के दिनों में भी जो है 20-20 जो कपड़े पहन करके घूम रहे होते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है कि सर्दियों के दिनों में, दिसंबर के दिनों में भी बिना कपड़ों के रोडों पर घूमते हुए हमारे को मिलते हैं। कई बहुत हाइपर होते हैं क्योंकि मानसिक संतुलन खराब होने के बाद देखो जी वो भी कोई जानबूझ के नहीं कर रहे होते, ठीक। और कई बार ऐसे होता है कि हमारी रेस्क्यू टीम के ऊपर भी जो है मानसिक जो अस्वस्थ होते हैं वो हमला कर देते हैं, लेकिन सारी परमात्मा की जो है दया दृष्टि है, और हमारे जो BM भारद्वाज जी है उनकी जो विचारधारा उसी के अंदर जो हम सारे के सारे काम कर रहे हैं। ये देखो भाई ये व्यवस्था देख लो, पर बिछड़ों से मिलान का काम भी अपना घर आश्रम कर रहा है, और पिछले 20 सालों से 20 साल तो हो गए 22 साल से। अब देखो भाई सुनो, देखो जिस पे बीता जाना है ऐसे लोग हैं जिनकी मतलब सड़कों पे कई बार हादसा शिकार भी हो जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए,
अच्छा परमानेंट बेड पे परमानेंट बेड उठता नहीं चलता नहीं। ये बिल्कुल 4 साल से यहाँ पर परमानेंट बेड पे है, बेड सोल है ये। इसको हॉस्टल वालों ने बाहर भगा दिया, तो हॉस्पिटल वालों ने भी उसकी सेवा हम अपने घर आश्रम में करते हैं। ये बाबा जी कहाँ से? ये बताएंगे बाबा जी कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? कहाँ से हो बाबा जी? महाराष्ट्र महाराष्ट्र से? अच्छा 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 भूकमेगा हैं? भूकमेगा खिलाड़ी जिला लातूर। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके बच्चे 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 बम्बई में हैं। अच्छा अच्छा, वो नहीं रखते? नहीं देखो भाई ये मैं तस्वीर है जो आपकी आख्या मता सु टपर टपर आऊंगा रुका को नहीं, या मैं क्या चल रहा था भाई, जिनका कोई भी को नहीं, या अपना घर आश्रम जिनके जो बच्चे, वो बच्चे नहीं, मैं बताऊं वह संतान नहीं है, वह संतान नहीं है जो अपने माँ बाप ने संभाल नहीं पाते। अब आज उनको कौन संभाल रहा है? जिनके धक्के खाए जा रहे थे, जिनकी बिरान माटी थी, उनको संभाल रहा है अपना घर आश्रम। अब देखो बहुत मानसिक रोगी भी मिलेंगे, आपने दिव्यांग भी मिलेंगे, सेवा और ये गला है। टोटल स्टाफ कितना जी? 45 से 50 का स्टाफ हमारे पास। अच्छा, डॉक्टर की टीम वगैरह सारी? हाँ, डॉक्टर 2 GNM है, ये डॉक्टर हमारे यहाँ पर रणजीत जी। अच्छा जी, ये अच्छा GNM है जी जी। आपका क्या नाम मैडम, बताना आप क्या बता रहे थे? निधि शर्मा। हाँ जी निधि जी, एक बात और बताओ मेरे को, आप कितने टोटल मतलब डेली कितने लोग रेस्क्यू करके, महीने की एवरेज क्या रहा है? जी, महीने की जो एवरेज होती है वो 100 से 125 के बीच में होती है। हाँ। और रोज करीबन 3 से 4 प्रभु जी हमारे पास आते हैं। देखो भैया बड़ी बात है, ये प्रभु जी बोल रहे हैं नहीं तो मेरे शरीर की उका नहीं देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, रोवा रोवा ताजा हो जाए जब ये चीज बोल रहे हैं ना भैया प्रभु जी। अरे जिनकी सड़कों पे कितने न कितने एक्सीडेंट हो जाए, जिनके कोई अता पता नहीं, बिल्कुल लावारिस हैं, आज इनके लिए भगवान बन के आए हैं, और प्रभु जी का वहीं नहीं है। ये छोटी बात नहीं, ये भाग चलो भाई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रधान जी। अच्छा, डॉक्टर्स की टीम वगैरह सारी कंप्लीट है? अच्छा निधि जी, एक बात और बताओ मेरे को, जो आप ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाओ आश्रम की तरफ से, पर्ची वगैरह कोई सिस्टम नहीं? जी, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी दानदाता आश्रम में आकर सहयोग देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि सहयोग की जरूरत है। बाकी आश्रम के बाहर जाकर किसी भी तरह का सहयोग ना तो मांगा जाता है ना बोला जाता है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ जो चिट्ठी आप लोगों ने लिखी ठाकुर जी को, वो चिट्ठी की जो डिमांड है वो पूरी ना होती हो? देखिए, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। पिछले 5 साल से मैं भी देख रही हूँ, क्योंकि जो हमारे जिन्होंने शुरू किया था डॉक्टर साहब का ये कहना है, अगर कोई चीज पूरी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारी सेवा में कमी है। हाँ, आगे निकला मेरे। हाँ ठीक बात है। और सुनो भाई, यो एक बात बताऊं, उन्होंने कहा भविष्यवाणी पूछा पाड़ दिया, आड़ा ठाकुर जी की चिट्ठी में लिखी हुई कोई भी चीज मैं नहीं मानता भी पूरी नहीं होगी, वही बैठी है, क्योंकि नुकार नीत के लिए बरकत आ रहा है। इनकी नीत देखो कितनी अच्छी है। अपने जो घर में भी माँ बाप की संभाल सेवा नहीं होती, उससे भी कई गुना सेवा। और सुनो, सब तक बड़ी खतरनाक चीज तो भोखण है जी। बालक जी अपने माँ बाप ने भोखण दे नहीं, ताने दे टोंट मारे हैं, उस तक घटिया स्थिति नहीं होती में यार। देखो आप जी, आगे आ जाओ, आओ मैनेजर साहब। आप देखो भाई, मैनेजमेंट बिना कुछ नहीं, व्यवस्था संभालनी। ओम प्रकाश जी बताओ जी, किस किस तरह की व्यवस्था में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? किसी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही ठाकुर जी की इच्छा से। अच्छा जी, देखो भाई, अच्छा ये जो बेचारे लावारिस हैं जिनका कोई को नहीं, उनका हो गया अपना घर आश्रम। मैंने बहुत सारे आश्रम का नाम सुना, लेकिन पर्ची ठाए फिरे जावे हैं। लेकिन एक चीज देखो आप, इनने साफ कहा भाई आओ, हम तो मांगते नहीं, अपनी इच्छा तो जो देगा हम ले लेंगे। वो गैलरी दिखा दे भाई दुर्ते की, देखो आप, बिल्कुल सफाई शुद्धता व्यवस्था, ये अपने आप में एक अनूठी है। एक हाल के अंदर कितनी सीटिंग है जी? 80 करीब होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह जी। ये देखो किस किस, राम राम भाई, राम राम। ये देखो, प्रणाम प्रणाम। ये देख लो भाई। हाँ जी बाबा जी, आप कहाँ से हो? रामपुर से है। हाँ जी, रामपुर। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रोटोकॉल क्या होता है जी? मतलब जिस तरह आ गया कोई, उसको लेके आने का प्रोसेस, और उसको पुलिस में हम सबसे पहले MLC कटवा दें पुलिस के अंदर, थाने में ले जाएंगे, वहां से MLC कटवा करके यहाँ पर ले आएंगे। ले आने के बाद अभिषेक करते हैं, जिस प्रकार गाड़ी सर्विस करते हैं ना, ऐसे बिल्कुल नवा दवा के क्लीन चिट कर देते हैं। फिर उसके बाद आते सारे टेस्ट करवाते हैं, लैब के अंदर सारे टेस्ट करवाते हैं क्या क्या बीमारी है। उसके बाद डॉक्टर आता है दिन में 5-4 घंटे डेली, और डॉक्टर सारी बीमारी देख करके दवाई लिखता है। उसके बाद 4 का स्टाफ हमारे पास मेडिकल का, उनको उस प्रकार से दवाई देते हैं डेली। ये हमारे 667 प्रभु जी में से 500 प्रभु जी दवाई खाते हैं डेली। चलो
एक चीज और सुनो भाई, जो बालक अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो उनसे नहीं कर रहे हैं उन तो सबक सिखाने खातर इस वीडियो ने ज्यादा ज्यादा ग्रुपों में शेयर करते हो भाई, ताकि उनका एक थपेड़ा लग गए, उन्हें एहसास होगा रहे जो माँ बाप की सेवा करने का हमारा फर्ज था, आज जो अपना घर आश्रम है उस ड्यूटी निभा रहे। इसमें टोटल सीटिंग इसमें कितनी बताई? 80 है जी। कितने हाल है इसे आपके पास? इसे हमारे 4 हॉल हैं। अच्छा जी। इस नई बिल्डिंग में 4 हॉल हैं, बाकी परले में छोटे कमरे, पुरानी बिल्डिंग में हम 600 650 कैपेसिटी, फिर 750 रख रहे हैं हम। कितने के लोगों का इब लगा जो 7 घर के साथ मिलन? 7180 लोग यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, सबकी भर्ती करी है हमने। 7180 पर बूझे भर्ती हो चुकी है हमारे यहाँ। उनमें से हर महीने हम 25 से 30 पर बूझे घर भेज देते हैं। अच्छा अच्छा। काउंसलिंग कर करके पता करके उन घर छोड़ देते हैं। कुछ 2-4 महीने में शांत भी हो जाते हैं, बीमार जो आते हैं रोड पाते हैं, ऐसी पोजीशन होती है 2-4 दिन में डेथ हो जाती है उनकी। तो उनके कितनी मतलब कैटेगरी किस तरह की है, जैसे जब रेस्क्यू बचाओ आप? कैटेगरी जी कुछ ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती है, जैसे यूपी बिहार से काम धंधे के लिए यूपी के जो है दिल्ली के अंदर आए, ट्रेनों में कई बार उनके साथ हादसे हो जाते हैं, उस तरह के हमारे को प्रभु जी मिलते हैं। कुछ मानसिक अस्वस्थ हैं, मंद बुद्धि जिन्हें हम कह देते हैं, वो कई बार गलती से घर से निकल जाते हैं, उसके बाद वो घर का जो है रास्ता वापस नहीं ढूंढ पाते, उस तरह के हमारे को प्रभु जी मिलते हैं। कुछ एक्सीडेंट वाले केस होते हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उसको पुलिस प्रशासन ने संभाल रहा है, हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल वालों ने उसको बाहर निकाल दिया। उस स्थिति में कई बार तो हमारे को ये देखने को मिलता है कि वो 1 महीना 2 कई महीने तक जो रोडों पर पड़े रहते हैं, तो उनको कीड़े तक की जो है हालात वो पहुंच जाते हैं। और फिर इन हाथों से आप उनका ध्यान रखना। एक ऐसे से बालक भी, ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्हें 5-5 साल नहाए होंगे, मतलब नहा नहीं पाए होंगे, नहाते भी नहीं, खाना भी नहीं मिलता, पानी भी मौसर नहीं होता उनको, ऐसी हालत में आते हैं। कुछ तो आते आते रास्ते में दम तोड़ देते हैं जी। जिन बालका ने अपने माँ बाप में तो बांस आवे है, गिलान आवे है, शर्म आवे उनकी सेवा करते हैं। ये वो टीम देख लो आप, इनके लिए ताड़ी, वही बात एक बार बजा देंगे सारे ताड़ी? नहीं कोई बात नहीं, बताओ ताड़ी बजाओ भाई एक बार, शाबाश ताड़ी बजाओ। इसमें भी विज्ञान है ताड़ी बजाने में भी। मैं इसलिए ताड़ी बजाना चाहूँ, जो माँ बाप तय बालक ने उनमें तो समय लावे है, उन तक गिलान करे हैं, उन तक गिरना करे हैं, और गेट पे तो धक्के मार के बाहर काट दे हैं और भीतर ताला ला ले हैं। उनका मुंह पर करारा तमाचा मार दे रहा शेयर करके वीडियो ने, और उन नहीं अपने हाथ तक नुआवे हैं, खुआवे हैं, पिठावे हैं, सुआवे हैं, उनकी सेवा करे हैं, उनकी चिकित्सा करे हैं। हाँ, मानसिक रोगी बहुत होंगे इसे। देखो चुनौती कितनी होती है। हमारे पास जी अभी देखना पड़ेगा, अभी है नहीं। अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास एक ऐसे प्रभु जी भी आए थे जो इतने मानसिक अस्वस्थ हो रखे थे कि खुद की उंगलियां, उन्होंने हाथों की और पैरों की जो खुद की उंगलियां खुद ही काट रखी थी, क्योंकि हालात के थपेड़े ने उसका दिमाग हिला दिया, दिमाग खराब कर दिया। करेगी हो अब आगे चलो जी, चलो और इसी से चलो भाई शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आज सुनो नीचे दो अभी लेके भी आए हैं। हाँ चलो अभी लेकर आए हो, चलो आज लेकर आए हूँ, आए हैं 2 रेस्क्यू टीम जो गई थी इनकी। और सुनो भाई, इस वीडियो ने इसलिए शेयर कर दियो क्योंकि इस वीडियो के पीछे हमारे कई सारे मकसद है, ताकि आमतौर पर चलो अपना घर आश्रम तो अपना लेवल पर कर रहा है, लेकिन कम से कम बालक जब लायक हो जाए तो उन देखो बहुत उन्होंने कहा मरता क्या नहीं करता, मजबूरी इंसान को सड़कों पर धक्के खाने मजबूर करे जी। कुछ आगे कारण अलग अलग होते हैं कि आजा प्रधान जी, किस तरह के कारण नोट करे आपने, इसी नौबत क्यों आवा है, क्या रीजन आपने अपने? कुछ ऐसा है जो घर से आवारा होकर घर चले जा रोड पे आ जाते हैं, कोई नशे करते हैं, कुछ ज्यादा अपने दिमाग अपसेट हो जाता है, कुछ रोड पड़े रहते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, कुछ बच्चे निकाल देते हैं तो ये यहाँ रोड पे आकर के अस्वस्थ हो जाते हैं, अब दिमाग से मानसिक तौर पे कमजोर हो जाते हैं, फिर वो खाने पीने कुछ मिलता नहीं मिलता, रोड पड़े रहते हैं। हमारी रेस्क्यू टीम 3-4 गाड़ी सुबह जाती है, रोजाना 3-4 प्रभु जी का रेस्क्यू करके लाते हैं। हम महीने में कम से कम 125 से 150 प्रभु जी हर महीने रेस्क्यू करके लाते हैं जी। टोटल कितने एकड़ में है जी अपना? ये तो हमारा जी 3000 गज के अंदर है। 3000 गज के अंदर हमारा ये आश्रम है। ये आप देखो भाई, फिलहाल से लाइव तस्वीरें हैं, उन बालका का मुंह पर करारा थपेड़ा मार दो वीडियो ने शेयर करके, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। उन माँ बाप ने उनकी बचपन में उनका सारी चीजें झेली, दुख दर्द तकलीफ, लेकिन वे बड़े हो जाए माँ बाप बुजुर्ग हो जाए और वो उन्हें धक्का मार के काट दें। ये देखो लेके आए इनको,
ये इसको रेस्क्यू करके ले अभी। क्या नाम है अपना? बरलाल। हाँ देखो भाई, ये वो स्थिति है जो आपने खुद। ये कितने आए जी? एक ये ये देखो भाई, एक ये आया, अभी लेकर आए, ये भी लेकर आए। ये देखो भाई, नाम पूछ लो क्या पता। क्या नाम भाई आपका? सोनू सिंह। अच्छा सोनू सोन सिंह। सोनू सिंह सादरा। घर पे कौन कौन है? कोई नहीं है, सबने छोड़ दिया। सबने छोड़ दिया? हाँ, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? दारू पीने छोड़, हैं? दारू पीने लगा था मैं। अच्छा बच्चे दारू पी रहे हैं? नहीं, मैं। अच्छा दारू पीने लग गया था तू? फिर क्यों पी दारू तूने? उनने दूसरी शादी कर ली थी मुझसे। किसने शादी? अच्छा देखो दुख तो मैं कहूँ था, अलग अलग तरह के दुख हैं भाई। देखो कोई पत्नी का सता है, कोई पत्नी पति की सताई हुई होगा, अलग अलग कारण है। इवन का भाई इसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली थी तो ये सदमा में चला गया। इसने क्या कराया, बोला मरता क्या नहीं करता। हालांकि हम इस चीज की पैरवी नहीं कर रहे भाई, टेंशन में इतने का दारू उतर गया है ना, कायर ना बनो, सुनो इतना बाजो ना। जी जी और जी यहाँ फिजियो अच्छा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आ जाओ भाई, हमें जल्दी निकला। देखो भाई ये उम्मीद भरी नजरें, ये बहुत कुछ बयां कर रही हैं अपना आप में। ये वे उम्मीद भरी नजरें हैं जिनको सबने धक्के मार कर काट दिया था, किसी ने इन पर एतबार नहीं कराया था। सबने अपनी नजर तय अपनी घर की सुविधाओं से इनको वो बना दिया था, मुक्त कर। प्रभु जी आते हैं सारों की, जो फिजियोथेरेपी का पूरा स्टाफ है हमारे पास, सारी जो है फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और जिस भी प्रभु जी की जिस तरह की भी जो है ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, हर तरह का ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल है। और डेली हमारे यहाँ डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें जो अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकते होंगे। बहुत है जिस तरह के जो अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते, खुद से जो है बाथरूम नहीं जा सकते, अपने जो डेली की दिनचर्या है वो पूरी नहीं कर सकते। बहुत इस तरह की टीम करती है, पूरी टीम जो है सेवा साथी में करते हैं। हमारे 40 50 45 सेवा साथी भी सारा काम करते हैं। जी जी। आप कहाँ से संजय जी? मैं वैसे जी पीछे से हरियाणा का रहने वाला हूँ। अच्छा यू हरियाणा का जिक्र है भाई। अच्छा हरियाणा का है, बोला यू हरियाणा प्रधान। बिल्कुल, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। जींद डिस्ट्रिक्ट और थुआ मेरा गांव है। और अपनी हरियाणा की मिट्टी ने ही, हम तो ये समझते हैं कि हमारी हरियाणा की मिट्टी ने ही हमारे को ये सेवा जो है दी है, और आगे इसको पूरा दिल तनदेही से इसको निभाने का काम करेंगे। वो कहते हैं ना, बोला यू हरियाणा प्रधान और दूध दही का खाना यू हमारा हरियाणा। अच्छा जी, आप ने कभी नहीं कहा, आप लोग इकट्ठे जुड़े थे इस संस्था से? जी जी जी। अच्छा, कभी कभी ये भी कहते हो गुंजन जी आप अपने पति को, बोले कड़ाड़ का हाथ ला लिया, इन्हें छोड़ छाड़ दो, और तो जमा बदबू का काम सारा दिन, घर के बच्चे की नहीं सेवा होती, इनकी कुकुर कौन नहीं संभालेगा? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब कुछ भी बर्थडे कुछ भी होता है तो हम लोग यहीं आके सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। यहाँ हमें अच्छा लगता है सब कुछ करना। ये एक मैसेज है भाई, गुंजन जी ने बहुत अच्छी बात कही है। किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, रिटायरमेंट हो, और बहुत सारे फंक्शन हो, अगर हमें कम से कम आड़ा है के सेलिब्रेट करो, उसमें एक आत्मिक संतुष्टि का जो वो है ना दायरा, वो कई गुना बढ़ जाएगा। एड्रेस बता रहे हैं, सारा एड्रेस, वो प्रोस्पेक्टस वो कहाँ है जी अपना, जो एक वो था किताब लीजिए, ले आओ भाई। देखो भाई पहली बात मैं फिर राम राम जी राम राम दोबारा फिर बता दूं भाई, कोई पर्ची नहीं, कोई पीसा नहीं, सीधी बात आड़ा ठाकुर जी को चिट्ठी लिख दी जावे है। उस चिट्ठी के माध्यम से जो चीज आपने अपनी इच्छा से देनी है दे दो, धक्का नहीं, जबरदस्ती नहीं। ये देखो उड़ा ले ये कैमरा, और भी बहुत होंगे इन जैसे। देखो आ जाओ उड़ाना, देखो ये वो एज है जिस एज में माँ बाप बोझ लगने लग जाए। इस आदमी का उम्र होगी 50-60 के बीच में, और वजन होगा सारा 34 35 40 42 45 किलो होगा, शायद 45 किलो वेट होगा ज्यादा ज्यादा इनका है। यू बोझ बन जाए, यू बोझ बन जाए, उन नालायक बड़का पे बोझ बन जाए। और इन पे बोझ कौन बन रहे? क्योंकि सोच नुकाना, छोटी सोच और पैर की मोच दोनों का तो है ना। सोच बदल लो भाई, सोच बढ़िया होनी चाहिए। अपना घर आश्रम की जो सोच है, उस सोच को सैल्यूट है भाई, दिल से सैल्यूट है। और आइए देखो, ये आप उधर भी देखो, यहाँ बुजुर्गों का वार्ड अलग से हैं। चलो आओ भाई, आ जाओ। अच्छा देखो लिफ्ट की भी सुविधा है, मान लो किसी को ऊपर जाना तो लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है। यहाँ क्या है जी? ये मेडिकल है और यहाँ वार्ड है। ये बुजुर्ग हैं यहाँ पर सारे। अच्छा कौन से हैं? बुजुर्ग हैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, सुन दो, क्योंकि वे लोग हैं जिनका दिन का चैन और रात की नींद उड़ा रखी थी, आज ये चैन तो सोने लग रहे हैं। तो अपना घर आश्रम की जो एक मैनेजमेंट है, व्यवस्था है, उस वजह से इनका जीवन में खुशहाली है। तो उसका परिणाम है भाई, आज ये आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। ये देखो जी, यहाँ बना दी वो मेडिकल है।
कदे ऐसा दिन भी आया प्रधान जी, अब भाई एक दिन ऐसा आ गया हो आपके आड़े इस आश्रम में जरा चिंता के बादल खड़े, संकट के बादल आ गए हो, भाई आज का गुजारा क्यों कर चला, क्योंकि डेली का खर्चा भी होता होगा। ऐसा सर यहाँ हमारा काम नहीं है, ठाकुर जी का काम है। हमने सेवा करनी है, बेचना उसने है। डॉक्टर साहब एक ही बात कहते, सेवा करे जाओ, ठाकुर जी अपने आप बेचते हो अपने माध्यम से। किसी न किसी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। 12 साल हो गए, 10 साल हो गए मैंने यहाँ से, शुरू से मैं 2012 में खुला उस दिन से जुड़ा था, आज तक मैं इसकी यहाँ सेवा करता हूँ, देखता हूँ। लेकिन यहाँ पर कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कभी कोई चीज कमी हुई हो। आपको घर पे इस तरह का चुनौती देखने को मिलती, बोले छोड़ यहाँ क्या लग रहे हो, अरे दो सारे दिन पागल कर ले, टक्कर मारनी पड़ेगी, कीड़े पड़े हुए, खून लिकड़े हुए, एक्सीडेंट वाले जो बिल्कुल बेसुरे का ध्यान है, जिन्हें सूर नहीं, और फिर वो नए जिन्हें 5 साल हो गए हूँ। जी नहीं जी, ये भी एक तो अब परिवार की तरह ही लगता है कि घर से आज समय हम लोग यहाँ बिताते हैं। इनफैक्ट 2 या 3 दिन नहीं आते तो ऐसा लगता है अपने परिवार से दूर हैं। चाहे कोई त्योहार है या कोई भी दिन है, लगता है इन्हीं के साथ मनाएं। जी आप कहाँ से जी? हम यूँ राजस्थान से हैं, दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, अच्छा। और मैं 7-8 साल से यहाँ आता हूँ जी और आप हर साल जी आता रहता हूँ, महीने 2 महीने में आता हूँ और आपने सेवा कर। सब तो अच्छी बात क्या नोट करी इस आश्रम में? इसलिए मैं कह, जिसका कोई नहीं हो ना उसका प्रभु होता है, और वो ये सेवा करते हैं ना, ये अपनी प्रभु को प्रभु ही मानते हैं ये। जी क्या तैयार थे, ये कौन है? ये उठा के लाते, फाइल बनती इनकी बाकायदा ऐसे। मेडिकल की फाइल है। अच्छा मेडिकल की फाइल बताओ। जी की तरफ करके दिखाओ, आप उधर से पढ़ते रहो ना। ये मेडिकल की फाइल है, जो इनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, इनकी जांचें हैं, सब कुछ इसी में। जब लेके आए थे जी जी उस टाइम का फोटो, अच्छा अच्छा अच्छा, उस टाइम इसी ये कंडीशन में थे ये इस कंडीशन में आते अरे से भाई हजारों हैं जिनका इन्होंने इनको अपना, उसके बाद में ये प्रभु जी हैं। हाँ जो अपना स्वरूप, अपनी जिंदगी, अपने उसके मायने भूल गए थे, उनको अपनी असल जिंदगी में, क्योंकि मानस जन्म का बहुत बड़ा सौभाग्य का फल हुआ है, कर्म फल। लेकिन वह यदि मानस जन्म महक है, उसने सड़कों में धक्के खाने पड़ जाए, तो फिर उसके लिए अपना घर आश्रम एक मसीहत कम कोनी। फिलहाल इन तस्वीरों पर छोड़कर मैं जाऊं हूँ। और कोई मैसेज भी कन्वे करना चाहोगे जी कोई? जी प्रधान जी। मैं से तो क्या करना जी, मतलब सेवा करते हैं यहाँ पर, जो किसी का कोई नहीं होता, बेसहारा लाविश पड़े होते हैं, उनका उठा कर रोड से लाते हैं, जो सरकार भी नहीं देखती, और डॉक्टर भी हॉस्पिटल के बाहर। जी जी एड्रेस इस पे काम बताओ जी भाई, सुनो एड्रेस ये रहा, लो भाई ये सर दिल्ली, स्क्रीन शॉट मार लो भाई, स्क्रीन शॉट मार लो। और ईबी भी आश्रम की मैनेजमेंट भी कह रही है, जो इसके फाउंडर हैं BM भारद्वाज, उनकी पत्नी डॉक्टर माधुरी भारद्वाज, उन्हें तो खुल कर कह रहे हैं ठाकुर जी की चिट्ठी पे लिख देंगे, कोई धक्का नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई पर्ची नहीं काटी जाओगी, अपनी इच्छा तय, जिस पर जो पुग गए वो कर दो। या मैंने इस आश्रम की सब तक अच्छी बात लगी। और मैं भी एक दावा करूं, आप लोगों का जो यु आश्रम यु पुण्य उन्होंने किया जाओगा गिले पापर पुण्य, ये चीज के लिए जा रहे हैं, पुण्य की जड़े रियार है। आप भी सौभाग्यशाली हो, सब सौभाग्यशाली जो यहाँ काम करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ हम भी सौभाग्यशाली हो गए भाई, जो इतने महान विभूतियों के बारे में पता चला। मैंने आज तक अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में ईब लगोट जोड़ जितने भी हो यहाँ, मैंने अपनी सोदिया में लगाओ या फिर सोदी आने के बाद लगाओ, मैंने ईसा दंपत्ति, ईसा पति पत्नी का सिस्टम, इसी दंपत्ति मैंने कदे नहीं देखी जिन्होंने फैसला कर दिया था शादी होने से पहले, भाई हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, संबंध नहीं बनाओगे, संबंध बनाए तो किनते हैं जिनका कोई भी नहीं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सबसे बड़ा तीर्थ यही मानते हैं हम। जितने तीर्थ स्थान हैं, कई तीर्थों, मंदिरों, मस्जिदों, सबसे बड़ा तीर्थ इस आश्रम को मानते हैं। जो किसका कोई नहीं होता उसको यहाँ पर सेवा मिलती, सबसे बड़ा तीर्थ इसको हम मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो माँ बाप की सेवा करते उसका बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। सर्व ने माँ बाप की सेवा कराई थी और तो उसकी परिक्रमा कराई थी। बाहर आ जाओ जी, तो मैं सबसे उन्हें बड़ी जी, सेवा- आ जाओ, मैं उन्हें तस्वीर आप छोड़ूंगा जो बाहर निकल जाते हैं। एक बार देख लो भाई, इस आश्रम की सारी व्यवस्था देख लो। आप लोगों का यदि कोई आसपास में कोई नालायक बालक है, उसने दिखाओ भाई हम तो होने की अपने जम में है तो कोई सेवा नहीं करते रही है। देखो इनके बेरा इनकी कोई रिश्तेदारी है, इनकी उसमें तो पड़े हैं, लेकिन फिर भी एक भावना। जी संजय भाई
सर मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक परिवार, किसान परिवार से मैं आता हूं और बिल्कुल जमीन से हम जुड़े हुए हैं। और आगे हरियाणा के अंदर भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर भी आने वाले टाइम में हम गौ माताओं से रिलेटेड जीव सेवा शुरू करने जा रहे हैं। एक इस तरह का शेल्टर हम तैयार करने जा रहे हैं जहां पर हमारी गौ माता कोई रोडों पर पड़ी है, जिसको जख्मी हालत में कोई पड़ी है, जिसको सेवा की जरूरत है, उन माताओं को ला करके उनका ट्रीटमेंट करा जा सके, उनकी सेवा करी जा सके और उनकी सेवा के उपरांत उनको जब वो ठीक हो जाएं तो उनको रिलीज किया जा सके। चलो बहुत बढ़िया जी। फेसबुक पेज भी है कोई? नीति जी बिल्कुल। किस नाम से बताओ? जी अपना घर आश्रम भरतपुर के नाम से है। आप ये इंग्लिश में लिख रखा है हिंदी में? जी आप हिंदी इंग्लिश में किसी में भी अच्छा, देखेंगे। अपना घर आश्रम भरतपुर फेसबुक पेज है भाई, अपना घर आश्रम भरतपुर। आप जाओ, गतिविधि देखो और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हमारा YouTube चैनल है संजय थुआ के नाम से है, आप जा करके देखो। वहाँ भी हमारी जो डेली की गतिविधियां रहती हैं वो हम अपलोड करते रहते हैं, तो वहाँ भी आप जा करके देखिए। और हमारे काम में अगर आपको भी किसी तरह की कमी दिखाई दे या और आप जो है चाहते हो कि और हमारे काम को किस तरह आगे ले जाया जा सके, वो राय हमारे को जो आप जरूर दें कमेंट के माध्यम से। तो हमारा संजय थुआ के नाम से YouTube चैनल है, आप जा करके एक बार विजिट जरूर करें। बिल्कुल। एक गहरी बात बताइए भाई, अभी किसी का अपना गुम हो रहा हो, किसी का अपना बिछुड़ रहा हो, किसी का अपना अपने तो दूर चला गया हो, कोई लड़ाई हो गई हो, झगड़ा हो गया हो, रूस गया हो, या फिर किसी ने ठा लिया हो, या फिर अपना मानसिक संतुलन खोकर लिकड़ गया हो, या फिर घर में झगड़ा करके लिकड़ गया, तो एक बार आड़ा आओ, आपने की शिनाख्त कर सको। क्यों जी? ये बहुत बड़ी बात है भाई। किसी का खू रहा हो तो इन आश्रम में एक बार जरूर आओ। ये खुद कह रहे आश्रम ये बात। कॉल करें। हाँ जी, नंबर वगैरह बता दो जी। अगर आपको कोई दिखाई देता है रोड पर इस कंडीशन में, जिन्हें सेवा की जरूरत है, हाँ जी, कहीं भी अपने आसपास रोड पर है, मानसिक अस्वस्थ है या बहुत खराब हालत में है, तो आप हमें सूचना दे सकते हैं। आपके जरिए हो सकता है कोई व्यक्ति अपने घर वालों से मिल जाए, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा तो वही है। नंबर वगैरह कोई? जी 9582047841। आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। वैसे मेंशन भी कर देंगे मैं नंबर। चलो फिलहाल इन तस्वीरों पे छोड़ के जाऊँ। आप इन तस्वीरों ने देख के और एक बार क्लोज कर दे।